मुझे भी तो सोना था, तो चली गई, होटल का रूम बुक कर लिया। अब नींद भी तो नहीं आती ना अकेले, डर लगता है मम्मी कोई आत्मा वात्मा आ जाए, तो ले गई दोस्त को साथ में। हाँ, क्या हुआ अगर इंसान थोड़ी सी गलत हूं मैं, थोड़ी हरकतें ऊपर नीचे है मेरी, पर दिल तो अच्छा है ना मम्मी, दिल तो ठंडक मांगता है ना। एसी नहीं है तो क्या करेगा इंसान, गर्मी में तो रह नहीं सकता। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय सिया राम, हरिओम। शादी जो है, विवाह, वो इन्वेस्टमेंट है, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन है। अरे भैया, इस मेंस राइट एक्टिविज्म में जो कुछ भी बोलता सुनता रहा हूँ, लोगों की सुनता रहा हूँ, ये एंगल तो कभी देखा ही नहीं। 1000 एंगल देख लिए भैया, ये फेमिनिज्म है, ये दर्द है, ये केस है, ये कोर्ट है, ये मुकदमा है, ये पत्नी है, पत्नी का स्वभाव है, उसका मैके है, ये डोमेस्टिक वायलेंस है, ये एडॉप्शन है, ये मेंटेनेंस है, पता नहीं क्या क्या नहीं देखे, क्या क्या नहीं सुने, कितने केस, कितने मुकदमे, कितना CGI FGI सबको देखा सुना। और लेकिन ये अचानक से ट्विटर पर ट्रेंड हो गया भाई। मैंने कहा भैया कौन सी घटना हो गई, मेंस राइट वालों ने फिर क्या ट्रेंड करा दिया है ना। वो सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन एंड मेंस राइट मेन टू ऐसा करके वो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया। आज की बात है, तो मैंने कहा बात करनी चाहिए आके। वो एक भाई साहब ने एक ट्विटर पे ट्वीट किया था, वो ट्वीट जरा मैं पढ़ूँ। लिखा था उन्होंने, द पर्सन यू मैरी इज द बिगेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन यू मेक। पर्सन लिखा है, ऐसा नहीं लिखा कि हस्बैंड एंड वाइफ, बॉयज एंड गर्ल्स ने लिखा, पर्सन। आप जो भी हैं, जिसे भी शादी करने जा रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने जा रहे हैं। द रॉन्ग पर्सन कॉस्ट। गलत से अगर शादी कर ली आपने, तो द रॉन्ग पर्सन कॉस्ट टाइम, आपका समय छीनेगा, पीस, आपकी शांति खत्म होगी, लीगल प्रॉब्लम्स और वो कानूनी समस्याओं से आप गिर जाएंगे। तो द रॉन्ग पर्सन कॉस्ट टाइम, पीस एंड लीगल प्रॉब्लम्स। वेरी गुड, बता दिया भैया। ये भी बता दियो कि लीगल कौन है, सॉरी राइट कौन है और रॉन्ग कौन है। और आगे लिखा है, द राइट पर्सन कैन डबल योर इनकम एंड कट योर एक्सपेंसेस हाफ। ओ भाई, जिंदगी इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी, इतना स्मूथ हो सकता है शादी के बाद, ये एंगल भी है। लेट मी क्लियर फर्स्ट, पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं अभी जो कुछ भी बोल रहा हूँ, ये तथाकथित सो कॉल्ड जो आधुनिकता है, जो आप अपने को मॉडर्न मानने लग गए हैं और इसमें अपने को खुला मानने लगे हैं, लिबरल मानने लगे हैं, और फिर शादी ब्याह जैसी इंस्टीट्यूशन को कभी मानते हैं, कभी नहीं मानते हैं, कभी कुछ भी कर लेते हैं। LGBTQ सबको भी घुसा दिया है कानून में। और जहाँ भी सनातनी सत्ता की व्यवस्था है, सनातनी सिस्टम है, उसमें ही पले बड़े बाहर हुए हैं। मैं हिंदू एट लार्ज की बात कर रहा हूँ, सिख बौद्ध जैन को भी जोड़ लो। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल हैं, पारंपरिक विवाह में विश्वास करते हैं, और आपके परिवार में वो स्रोत, वो ट्रेडिशन, वो संस्कृति बची है, जहाँ शादी का मतलब होता है सहवास, सहमति, सृष्टि, सामाजिक निर्माण और अगली पीढ़ी तक को जो आप देते हैं, पहुंचाते हैं अपनी सांस्कृतिक धरोहर, परंपरा, है ना, जो इनहेरिटेंस है आपका, तो फिर आपको तो एक दूसरी बात है। उधर तो मैं हूँ ही नहीं, मैं तो उधर हूँ जिधर आप सोच के, समझ के, प्लान करके एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए विवाह करते हैं, या फिर हनीमून मनाने के लिए विवाह करते हैं। विदेश जाएंगे, 50 लाख की शादी थी, बहुत गरीब आदमी है तो 10 लाख की शादी थी, है ना। जब आप ना
शादी को जो पैसे से तोड़ने लगते हैं, फिर बच्चा प्लान करना है आपको, तो घर वाली कहेगी भैया 10 लाख रुपए भी तो जमा नहीं है, कहते बच्चा प्लान कर ले। दूसरी तरफ एक मजहब है जो अपना नैतिक कर्तव्य मानती है कि जितने बच्चे हो जाएं अल्लाह की नेमत है। तो ये मैं हिंदू मुख की बात कर रहा हूँ और सनातनियों की बात कर रहा हूँ मैं, कि आप जब पूरी तरीके से संस्कार में नहीं हैं, एक ट्रेडिशनल फैमिली आपकी नहीं है, आप जो हैं शादी को, विवाह को संस्कार नहीं मान रहे हैं, मुँह से शादी निकल जाती है, प्रैक्टिस। तो विवाह जैसी संस्था जो है आपकी जड़ों में, मतलब एकदम आप उसे फले फूले नहीं दिख रहे हैं, फिर भी शादी करने जा रहे हैं, तब भी आपको देखना है कि आपकी शादी जिससे हो रही है, क्या उससे आपका समय खराब होगा, आपकी शांति छिनेगी, आप कानूनी पचड़े में पड़ेंगे। क्या जरूरत थी तुझे वहां जाने की? क्या जरूरत थी आपको मेरे पीछे छोटे छोटे मिनियन लगाने की, जब आपसे खबर नहीं बर्दाश्त होती? मम्मी, किसने कहा था आपको जासूस लगाओ मेरे पीछे? दिन में एसी आप नहीं चलाने देते, रात में गुड़गांव के अंदर ट्रांसफार्मर पॉपकॉर्न की तरह फट रही है। मैं क्या करूं, 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, मुझे भी तो सोना था, तो चली गई, होटल का रूम बुक कर लिया। अब नींद भी तो नहीं आती ना, कि ले डर लगता है मम्मी कोई आत्मा वात्मा आ जाए, तो ले गई दोस्त को साथ में। दूसरी तरफ अगर शादी जिससे आप करने जा रहे हैं उससे आपको शांति मिलेगी, आपको खुशियाँ मिलेगी, आपका जो खर्चे हैं वो आधे हो जाएंगे और आपकी इनकम जो है दुगुनी हो जाएगी। मैं बता दूं, फेमिनिज्म को जिसने बहुत गहराई से देखा है, सुना है, समझा है, जिया है, पॉलिसीज बनाए हैं, उसके द्वारा लिखा गया ये लाइन होगा, द पर्सन यू मैरी इज द बिगेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन यू मेक, द रॉन्ग पर्सन कॉस्ट टाइम, पीस, लीगल प्रॉब्लम्स, द राइट पर्सन कैन डबल योर इनकम एंड कट योर एक्सपेंसेज हाफ। ये जो है, तो अब देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक लड़की ऐसे परिवार से आती है जिसमें कि जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली, अब तो दादा तो छोड़ दीजिए, उसके दोनों जो पिताजी चाचा भी साथ रहते हैं, तो उसने एक लिविंग रूम देखा होगा, उसने एक टीवी देखी होगी और सबको एंजॉय करते देखा होगा। छोटी बात है, एक रसोई देखी होगी, खाने के एक टेबल देखा होगा। अब देखिए वही लड़की जब आपके घर में आएगी और ऐसी लड़की होगी जिसको कि इंडिविजुअलिटी पसंद होगी, घूमना फिरना, अपना घर, अपना स्टेटस, तो कुछ दो माई वाली बात होगी, तो जैसे ही वो घर अलग करेगी तो देखिए एक्सपेंसेस कितने बनेंगे आपको। घर किराए पे लेंगे कि खरीदेंगे, टीवी लेनी पड़ेगी ना अलग से, सोफे लेने पड़ेंगे, बेड लेना पड़ेगा, लिविंग रूम अलग से होगा, पहाड़ खड़ा हो जाएगा खर्चे का। एंड राइट पर्सन यू मैरी, तो शी विल एडजस्ट इन ए होम, कुछ भी अलग से जोड़ना नहीं होगा, कुछ भी नहीं भाई साहब। यहाँ तक कि वो डिश है आपके पास या कोई टीवी जो देखते हैं या फिर कोई जियो फियो वाला सेट बॉक्स लगा लिया हो आपने, वो भी लेना नहीं पड़ेगा भाई साहब। बिजली के बिल में भी इजाफा नहीं होगा। जब खर्चे आपके जीरो पे आ जाएंगे, घर तो चल ही रहा है ना, बाथरूम भी वही है, टॉयलेट भी वही है, अंगने मुतने का सामान और खाने पीने का रसोई सब एक जगह है भाई साहब। ए भैया, वो प्रॉब्लम देखिए, beginning of the problem is the separation. Beginning of the problem is your losing the authority in family. आप खुद का ऑथोरिटी खुद को मान लेते हो, खुद का मालिक खुद को मान लेते हो, चलो अपनी घर दुनिया बसाना है, रूट को ही काट दिया, तो फिर रूट बनाने में तो जमीन चाहिए भैया, खाद चाहिए, पानी चाहिए, बीज चाहिए, उसको फलने फूलने के लिए फिर और काटने वाले क्षेत्र मिल जाएंगे आपको। एक अच्छा सा फल फूल रहा है तो पूरी जिंदगी गुजर जाएगी भाई साहब।
तो ये बहुत ज़बरदस्त है। और जैसे ही आप अलग रहने लगे तो फिर दर्द दिखने लगता है। वो हमारा घर रहता था, हम रहते थे, हमारा ड्रीम ये था, हमने ये सोचा था, हमने वो सोचा था, अरे प्री वेडिंग में ऐसे शूट किए थे, आफ्टर वेडिंग हनीमून के लिए वहाँ भी नहीं गए, और फिर बच्चे के लिए इतने पैसे नहीं आए, ये प्लान नहीं किया, और फिर कोई पंगे हो गए भाई साहब, 1 लाख पंगे होते हैं। माँ का फ़ोन आ गया, बाप का कुछ हो गया, कोई बीमार पड़ गया, नहीं गए, किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए, किसी पार्टी में चले गए, उसने हैप्पी बर्थडे मना लिया, बहुत लैविश बनाया, और आपने एक छोटा सा केक ला के काट दिया। भैया लड़ने के 1000 रास्ते मिल जाएंगे, खुल जाएंगे, अब मर लोगे, कट लोगे, ख़त्म हो जाओगे। ज़रा सोच लेना, विवाह से पहले या विवाह हो चुकी है अभी भी आप वो यू कैन put yourself into the scenario where you can double your income and cut your expenses half। कर सकते हैं ना आप। अब विवाह ही ऐसी संस्था जिसमें ये संभव है, और विवाह की संस्था को जब आपने पॉल्यूट किया तो क्या क्या झेल रहे हैं आपने देख लिया। अरे भैया, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिए ना, चैनल की मेंबरशिप लीजिए। अरे अपनी आवाज़ को तो बुलंद कीजिए, चैनल मजबूत होगा तो आपकी बातें आपके हिसाब से, आपकी प्रतिक्रिया को लेकर के करता रहेगा। तो खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। शादीशुदा ज़िंदगी है तो परिवार में रम जाइए, और वो रास्ते ढूंढ लीजिए वेयर यू कैन कट योर एक्सपेंसेस हाफ, कैन डू योर इनकम डबल। हो सकता है लोगों ने लिखा है, और बहुत लंबा आर्टिकल लिखा है, आके फिर पूरा आर्टिकल एज इट इज पढ़ लूँगा यहाँ आकर के। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, हरिओम। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे